10 का इलेक्शन, शेर जीतेगा या बल्ला मैदान मारेगा। NA-75 के जिमनी इलेक्शन में वोटिंग का अमल जारी। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली असजद मलही में कांटे का मुकाबला जारी। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद। NA-75 डस्का में वोटर्स का जोशो जज्बा दीदनी। बुजुर्ग और माजूर अफराद वोट डालने के लिए पुरअज़्म। बुजुर्ग और माजूर अफराद की सहारा लेकर वोट डालने पोलिंग स्टेशन आमद। खवातीन का भी वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख। शहरी इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में मसरूफ। पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने प्रिजाइडिंग अफसरान की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिए। नौशीन इफ्तिखार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत के जरिए कहा गया है कि चंद लोग पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान के साख पर खदशात हैं। ये प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 में रद्दोबदल कर सकते हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी तरीक़ाकार बनाया जाए। नौशीन इफ्तिखार का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, कहती है आवाम वोट देने के साथ पहरा भी दें। मुस्लिम लीग नून असलहे की नुमाइश करके खौफ व हरास फैला रही है। आज ना गोली चलेगी ना खून बहेगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह और उनके इश्तिहारी इंतशारी जत्थे पर पाबंदी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की गुफ्तगू, कहा 19 फरवरी को जो खून की होली खेली गई वो नून लीग के लोग थे। मुस्लिम लीग नून ने मुनज़्ज़म साजिश के साथ पिछला इलेक्शन सबोटाज किया। हम तैयार हैं, पूरा मुकाबला करेंगे। PTI उम्मीदवार अली असजद मलही ने कहा, हम पिछली बार भी मुतमईन थे, इस बार भी मुतमईन हैं। इलेक्शन में फतह तहरीक इंसाफ को मिलेगी। आज रात इलेक्शन जीतकर अगले महीने से डस्के को चमकाना शुरू कर देंगे। NA-75 डस्का में फ्री एंड फेयर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन का दौरा करने पर इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली ज़िशान रफीक को नोटिस जारी कर दिया। MPA 1 रोज़ में अपना जवाब जमा करवाएं, बसूरत दीगर इनके कर खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का में तरक्याती पैकेज का ऐलान करने पर फिरदौस आशिक अवान और मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा सलीम बरियार को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। 10 का जिमनी इलेक्शन, नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सियासी पारा हाई। दोनों जमातों के कारकुनों का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर आमना सामना, कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। 10 का इलेक्शन, नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और अता तारड़ के दरमियान तल्ख कलामी और हक्म पे। डस्का इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस मुतहरिक। सियालकोट में दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। पुलिस ने असलहे की नुमाइश पर 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में 5 का ताल्लुक नून लीग और 2 का तहरीक इंसाफ से है। DPO सियालकोट कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीनी स्कैंडल, जहांगीर तरीन का अपने खिलाफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं इंक्वायरी जरूर की जाए, लेकिन किसी एक फोन कॉल पर नहीं। तहकीकात के लिए ऐसी टीम बनाएं जो टेलीफोन कॉल पर काम न करे। कानून से नहीं भाग रहे और ना भागेंगे। हम PTI में हैं और रहेंगे। मेरे खिलाफ FIR इस्लामाबाद में बनी, USB में यहाँ आई और दस्तखत हुए। उन्होंने कहा कि PTI मेरी पार्टी है, हम पार्टी में हैं और रहेंगे। पार्टी में नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन की 3 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी दरख्वास्त जमानतों में तोसी। अदालत ने दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त। 30 अरकान पार्लियामेंट, वज़रा, मुशीरों के दस्तखत। MNA राजा रियाज कहते हैं जहांगीर तरीन की हिमायत में 22 MPAs और 8 MNAs आए। हम तहरीक इंसाफ के कायद जहांगीर तरीन के साथ हैं, हम ब्लैक मेलर नहीं। तहरीक इंसाफ के हमदर्द लोग हैं। खान साहब, आपसे अपील है कि इस बारे में सोचें। नौमान लंगड़ियाल ने कहा कि हम जहांगीर तरीन की मदद करेंगे। PTI के दोस्त जहांगीर तरीन को मजबूत करें। नज़ीर चौहान बोले, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात में कोई हकीकत नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, आपके गिर्द बैठे लोग भाग जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान की हुकूमत जहांगीर तरीन के हाथ में है। जहांगीर तरीन के इशाइये में शरीक अरकान ने हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। कल जहांगीर तरीन के इशाइये में 40 अरकान असम्बली ने शिरकत की। उनके वजीर मुशीर खुल्लम खुल्ला तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान और उस्मान बुज़दार का इक़्तिदार तरीन के हाँ या ना पर खड़ा है।
साबिक वजीर आजम की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद। कहा FBR के छठे चेयरमैन की तकर्री भी हो गई। जो इदारा मुल्क के लिए पैसा इकट्ठा करता है उसके सरबराह की औसतन उम्र 5 माह है। किसी को नहीं पता मुल्क का वजीर खजाना कौन है और काम कौन कर रहा है। हुकूमत को जहांगीर तरीन से कोई खतरा नहीं, इन्हें कोई तशवीश है तो वजीर आजम से मुलाकात करें। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली इमरान खान के फैसले के पाबंद है। आज़ाद मेंबरान ने बयान हल्फी जमा करवाया और असम्बली में तहरीक इंसाफ के बेंच पर बैठना शुरू किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान का इंतकामी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है। 17 शुगर मिल्स को नोटिस दिए गए, अकेली तरीन साहब के मिल्स को नहीं। अदालतें आज़ाद है, अपना मौक़िफ़ पेश करें, अगर वो साफ हैं तो बरी होंगे। हमारा कोई मेंबर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा। पाकिस्तान में मुसलसल 5वें रोज कोरोना से 100 अमवात। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 49,069 टेस्ट किए गए। 5,139 नए केसेस रिपोर्ट हुए और कोरोना वायरस से 100 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रही। अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा। मुल्क भर में 501 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर के ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल पर गौर। रमज़ान मुबारक में SOP से मुतालिक इजलास 12 अप्रैल को तलब। मुल्क में मौजूदा पाबंदियों का इत्तलाक 13 अप्रैल तक तौसी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 रोज के लिए बंद। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी हफ्ते की शब से इतवार की रात 12 बजे तक बरकरार रहेगी। सिर्फ मालबरदार गाड़ियों को सूबों के माबैन सफर की इजाजत होगी। सूबों के अंदर भी ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ सफर की इजाजत होगी। दरीना दुश्मनी 8 अफराद की जान ले गई। जैकबाबाद में 2 ग्रुपों में तसादुम, 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों में तसादुम का वाकया थाना पुनवटी की हदूद में पेश आया। तसादुम कठोहर और जलबानी बरादरी के दरमियान दरीना दुश्मनी के बायस हुआ। जाँ बहक होने वालों में खातून और 3 बच्चों समेत 8 अफराद शामिल हैं। हुकूमती दावे बेबुनियाद। रमजान से कबल महंगाई को आसमान को छूने लगी। आलू, टमाटर, चीनी और सब्जियों समेत 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चीनी, अंडे, प्याज समेत 13 अशिया की कीमतों में कमी। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी 26 रुपये 68 पैसे फी किलो, आलू 3 रुपये 88 पैसे, टमाटर 3 रुपये 33 पैसे और छोटा गोश्त 5 रुपये 16 पैसे फी किलो महंगा हुआ। चीनी औसत 3 रुपये 10 पैसे फी किलो, आटे का थैला 20 किलो 6 रुपये 70 पैसे सस्ता हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का आज से आगाज। आवाम को रोजमर्रा इस्तेमाल की 19 जरूरी अशिया रियायती निर्खों पर फराहम की जाएंगी। रमजान पैकेज के तहत 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये का मिलेगा। चीनी 68 रुपये फी किलो और घी 170 रुपये फी किलो की रियायती कीमत पर दस्तयाब होगा। चाय की पत्ती पर 50 रुपये फी किलो रियायत दी जाएगी। सफेद चने पर फी किलो 15 रुपये, दालों पर 15 से 30 रुपये फी किलो, खजूरें फी किलो 20 रुपये, चावल पर 10 से 12 रुपये, बेसन पर 20 रुपये फी किलो और मसाला जात पर 10% रियायत दी जाएगी। हुकूमत 3 साल से पार्ट टाइम वजीर खजाना से चल रही है। आपके पास टीम नहीं, आपको नहीं पता हुकूमत कैसे चलती है। आप तो मुखालिफिन और अपनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में 4 रुपये फी यूनिट से ज्यादा का इजाफा किया जा रहा है। लोग अपने AC और पंखे बंद करने पर मजबूर होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा माली साल के लिए हुकूमत के टैक्स हदफ से आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। सेनेटर शेर रहमान कहती हैं IMF के FBR को टैक्स वसूली में 27% इजाफे की हिदायत। लोग बिलवास्ता टैक्सों के जरिए 570 अरब रुपए मजीद अदा करेंगे। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की मद में 160 रुपये अलग वसूल करेगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान 2040 तक दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत बन सकता है। मौजूदा GDP रैंक 39 है। कराची 2035 तक दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन जाएगा। 2030 से 40 में इक्तिसादी सरगर्मी का रुझान एशिया की तरफ रहेगा। अमरीकी इंटेलिजेंस काउंसिल की आलमी रुझान से मुतालिक रिपोर्ट। कराची में सूरज एक बार फिर आपे से बाहर, पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। समंदरी हवाएं बंद, गर्म हवा झुलसाने लगी। नमी का तनासुब 13%।
महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी में इजाफा हवाओं की समत तब्दील होने के सबब है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, बला इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। मलिका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप की वफात पर बरतानिया में सोग की फजा। सरकारी इमारतों पर 8 रोज परचम सरनगू रहेगा। आखिरी रसूमात कम से कम अफराद की मौजूदगी में आइंदा हफ्ते अदा की जाएंगी। मेघन मार्कल आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया नहीं आएंगी। आलमी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया में शहजादा फिलिप को खराज तहसीन पेश करने के लिए 41 तोपों की सलामी दी गई।